महाकुंभ और महाशिवरात्रि का एक महाविश्लेषण आपके लिए करेंगे। आज महाशिवरात्रि के मौके पर 45 दिनों के बाद दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ का समापन हो गया और अब अगला महाकुंभ 144 वर्षों के बाद वर्ष 2169 में आएगा, जब इस प्रकार का कोई योग बनेगा। इस बार 45 दिनों के महाकुंभ में कुल मिलाकर 66 करोड़ 30 लाख लोगों ने प्रयागराज की त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया और यह दुनिया का सबसे बड़ा जनमत संग्रह माना जाएगा। हम इसे जनमत संग्रह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले दुनिया में इतनी बड़ी संख्या में एक साथ एक जगह लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं। इसे आप दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे कह सकते हैं। एक ऐसा सर्वे जिसमें जो सैंपल साइज है वो है 66 करोड़ लोगों का। पिछले साल लोकसभा के चुनाव में 44 दिनों में कुल मिलाकर 64 करोड़ 64 लाख लोगों ने अपना वोट डाला था और इसलिए हम भारत का जो आम चुनाव होता है उसे दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव मानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जनमत संग्रह उसे हम मानते हैं, क्योंकि इससे बड़ा चुनाव पूरी दुनिया में नहीं होता जहां लगभग 64-65 करोड़ लोग अपना वोट डालते हैं। लेकिन इस महाकुंभ में 45 दिनों में 66 करोड़ 30 लाख लोगों ने हिस्सा लिया है और यह दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे माना जा सकता है, जिसमें भारत के हिंदुओं ने यह बताया है कि वो अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं के बारे में क्या सोचते हैं। तो आज हमारा आपके सामने एक विचार यह है कि महाकुंभ एक धार्मिक आयोजन तो था ही, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इस महाकुंभ को आप दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे मान सकते हैं और इस सर्वे का जो सैंपल साइज है वो है 66 करोड़। इससे आपको यह पता चलेगा कि भारत के लोगों का मूड क्या है, भारत के लोग क्या चाहते हैं, उनकी मान्यताएं क्या हैं, उनके विचार क्या हैं। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 45 दिनों में पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोगों में से 40 करोड़ लोग छुट्टियां मनाने के लिए दूसरे शहर, राज्य, प्रांत या देशों में गए। लेकिन इसी दौरान भारत में 66 करोड़ लोगों ने महाकुंभ की तीर्थ यात्रा की और यह अब तक के मानव इतिहास की सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा और सबसे बड़ा आयोजन बन गया है। यह आंकड़ा कतर जैसे 223 देश, न्यूजीलैंड जैसे 131 देश, सिंगापुर जैसे 117 देश, इजराइल जैसे 72 देश, ऑस्ट्रेलिया जैसे 25 देश, सऊदी अरब जैसे 20, कनाडा जैसे 17, ब्रिटेन जैसे 10 देश, बांग्लादेश जैसे 4, पाकिस्तान जैसे 3 और अमेरिका जैसे 2 देशों की आबादी के बराबर है। आपने आज तक नेताओं की रैलियों के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन यह भगवान की सबसे बड़ी रैली थी जिसमें 66 करोड़ लोग शामिल हुए। तो यहां यह भी देखिए, जब भगवान अपनी रैली करते हैं तो उसमें कितनी भीड़ आती है और दुनिया में आज तक किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र और किसी भी धर्म ने इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा नहीं की है। और आज भारत ने महाकुंभ के समापन के साथ एक नया महा रिकॉर्ड भी बना दिया है। यह सिर्फ महा रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि यह दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे है जिसका सैंपल साइज है 66 करोड़ 30 लाख। इस सर्वे से आप क्या सीख सकते हैं, अब अगले कुछ मिनटों तक आप हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में आज तक एक भी सर्वे ऐसा नहीं हुआ जिसका सैंपल साइज 1 करोड़ से ज्यादा रहा हो, लेकिन यह पहला ऐसा जनमत संग्रह माना जाएगा जिसमें भारत के 66 करोड़ लोगों ने अपने मिजाज के बारे में, अपने विचारों के बारे में, अपनी पसंद के बारे में दुनिया को बताया है। और यह जनमत संग्रह देश को 5 बातों और बदलावों के बारे में बताता है। आप ध्यान से सुनिए कि इस महाकुंभ में जो 66 करोड़ लोग आए, इसका मतलब क्या है। पहला, इस जनमत संग्रह में साइलेंट रेवोल्यूशन छुपा हुआ है, एक ऐसी क्रांति जो बहुत शांति से बिना शोर के हो रही है। यह भारत के समाज में आई एक ऐसी वैचारिक क्रांति के बारे में आपको बताता है जिसका शोर आपको सुनाई नहीं देगा। और जो सर्वे करने वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं जो लोगों के मूड को भांपती हैं, जो बड़े बड़े सामाजिक वैज्ञानिक हैं, जो बड़े बड़े विपक्षी दल हैं, वो इस बदलाव को शायद समझ नहीं पा रहे हैं, इसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। भारत के समाज में धीरे धीरे आ रहा ये एक ऐसा बदलाव है जो ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, लेकिन इसे आप महसूस कर सकते हैं। और ये बिना शोर वाली क्रांति जो भारत के समाज में इस समय आई है, ये आपको 2 बातों के बारे में बताती है। पहला, सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को लेकर लोगों के बीच एक नया विश्वास पैदा हुआ है। और दूसरा, अब भारत के हिंदू अपनी सांस्कृतिक विरासत पर शर्मिंदा नहीं होते, बल्कि वो गर्व से खुद को। हेलो दोस्तों, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज
सुधीर चौधरी के साथ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ दोस्तों, कमेंट कर कर अपनी राय ज़रूर दें कि इन अपराधियों के साथ क्या होना चाहिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें कि ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके कि ऐसे लोग भी देश में हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यूज़ वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।